हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चकाचक मस्त, वेरी गुड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। उम्मीद है सब लोग हेल्दी होंगे। चलिए आज फिर बॉडी के प्रति कुछ बातें करते हैं। आजकल एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी पेशेंट्स पेट की बीमारियों को लेके आ रहे हैं, किसी तरह की भी, जब उनको फिजिकल चेक करता हूं तो पता चलता है कि लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम है। लीवर एबनॉर्मल फील होता है पैल्पेट करने से भी। एज का तो कोई अब फैक्टर ही नहीं रह गया। पहले होता था ओल्ड एज में जाके, या अल्कोहलिक पेशेंट है तो लिवर डैमेज हो गया या लिवर की प्रॉब्लम आ गई। छोटे छोटे बच्चे, 5-7 साल के बच्चों के पेशेंट में आ रहे मेरे पास। लिवर है क्या? लिवर अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ग्रंथि। ग्लैंड उस ऑर्गन को कहते हैं जो कोई ना कोई हार्मोन या एंजाइम सिक्रीट करे। ये बाइलोब्ड है, इसके 2 लोब हैं, और इसके जो टिश्यू हैं वो रीजेनरेटिव है। बाय द वे, किसी ट्रॉमा के कारण या किसी को लिवर के कुछ टिश्यूज की जरूरत है, हम डोनेट कर देते हैं तो ये टिश्यू दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं तो बाल दोबारा आ जाते हैं। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाता है तो फिर सारा सिस्टम अपसेट कर देता है, क्योंकि डाइजेशन की सारी जिम्मेवारी इस पे है। ये डायस्टेज, पैप्टेज, एमिलेज, लाइपेज, ये सारे तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो अपनी बॉडी में खाना पचाने से लेके खून बनाने तक बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म उसको मेंटेन करता है। इसके साथ ही पैंक्रिया अटैच है, इसके साथ ही स्प्लीन अटैच है, इसके साथ ही गॉल ब्लैडर अटैच है। जो मेन प्रॉब्लम आजकल आ रही है, मेरे बच्चे भी अब कनाडा से आए तो मैंने जो उनके रूटीन टेस्ट, हीमाटोलॉजी, ब्लड के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनका भी मैंने फैटी लिवर पाया। बड़ी कॉमन बीमारी होगी फैटी लिवर। ज्यादातर पेशेंट्स को ग्रेड 1 निकल रहा है। ये फैटी लिवर क्या चीज है? जो लिवर का नॉर्मल वेट अपनी बॉडी में, एक एवरेज बॉडी में, वो है 1500 ग्राम। 1.5 किलो का, 1.5 kg का ये लिवर होता है। राइट हैंड साइड में बिलो द रिब्स, आंतड़ियों, ये जो रिब्स है इनके नीचे राइट हैंड साइड में अपर एब्डोमेन बाइलोब। जब अपने शरीर में फैट की मात्रा, खास तौर पे जिसे हम लोग बैड फैट कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनकी मात्रा बॉडी में बढ़ती है और लिवर के ऊपर फैट की कंपोजिंग होनी शुरू हो जाती है। इसका फैट बढ़ जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। जो नेचुरल कलर होता है वो ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश, और बाद में डर्टी, मिट्टी जैसे ब्राउनिश, ब्लैकिश, डर्टी हो जाता है। ये क्यों होता है? बहुत कारण है इसके। मैं इसको कुछ कैटेगरी में बांटता हूं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बॉडी की, वो भी लीवर को डैमेज करती है। अल्कोहलिक, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी, अल्कोहल ज्यादा लेना, ट्रॉमा हो जाना,
कोई चीज के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाना। नियोनेटल तो मिलता ही मिलता है आजकल, तो बच्चे का जब जन्म होता है हम लोग तब उसका टेस्ट करवाते हैं, बिलीरूबिन उसका बड़ा मिलता है, क्योंकि मां बेचारी 9 महीने मेडिसिन के सहारे उस बच्चे को डेवलप करती है। तो 9 महीने बच्चे को केमिकल से मिलते हैं, अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन, खाना भी मां खाती है तो उसको बेचारे को वही मिल रहा है। सो जब लिवर डैमेज होना शुरू होता है, स्मोकिंग, मेडिसिन्स, लॉन्ग इलनेस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ले पैरासिटामोल, सेल्फ मेडिकेशन, डीप फ्राई ऑयल, रीयूज करना ऑयल को, उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, डीप फॉर्म करना, उसको डीप फ्राई करना, बेकरी मील, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, बेकरी, मैक्सिमम शुगर उसमें पाई जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट्स। जब ये बॉडी में जाके शुगर को बढ़ाते हैं तो इंसुलिन को जोर लगाना पड़ता है पेनिट्रेट करने के लिए। वो जब पेनिट्रेट करता है तो पैंक्रिया को और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। ये फिनोमिना जब कुछ देर चलता रहता है तो पैंक्रिया सरेंडर कर जाते हैं, पैंक्रिया वीक हो जाते हैं, डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड इसका मेन कॉज है, हाई ब्लड प्रेशर का इस टाइप। बॉडी के अंदर बैड फैट का बढ़ जाना, एलडीएल एचडीएल रेशो का डिस्टर्ब हो जाना, ये फैटी लिवर के कारण होंगे। फास्ट फूड अब 20-20 रुपए के, मैंने अभी बात की थी ना आपसे कि बच्चों को बहुत जल्दी मिल रहा है, कारण बताऊं आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये 20-20, 30-30 रुपए वाले स्ट्रीट फूड वाले बर्गर्स जिसमें केमिकल बेस्ड सॉसेस डाली जाती हैं, ये जो पैकेट्स बच्चे खा रहे हैं आजकल 10-10, 5-5 रुपए के शॉप से लेके, बच्चा रोया, मां ने निकाल के 10 रुपए दे दिए, जा पैकेट ले आ, चिप्स ले आ, फलाना ले आ, उसके ऊपर जो मसाला डाला गया है, केमिकल्स, हैवी केमिकल्स, छोटे छोटे बच्चों का लीवर डैमेज हो रहा है। सिम्टम क्या मिलते हैं? शरीर का थका रहना, थकावट फील होना, रेस्ट कर लिया है लेकिन फिर भी वीकनेस फील हो रही है, एपेटाइट का कम हो जाना, भूख कम हो जाना, थर्स्ट, प्यास ज्यादा लगना, बॉडी में पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, स्किन डल हो जाती है, रेशेस भी कईयों में आ जाते हैं, अपर एब्डोमेन, रिब्स के नीचे राइट हैंड साइड में हैवीनेस फील होना, पेन फील होना, नौजिया फील होना, उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग्स हो जाना, इवन कई बार तो ब्लड की वोमिटिंग्स हो जाती है जब अल्सर वगैरह फॉर्म हो जाता है, यूरिन का पेल आना, डार्क पेल, पीले रंग में आना, पेशाब, लैट्रिन टॉयलेट का कलर चेंज हो जाना, येलो से डार्क हो जाना, सीवियर कंडीशन में व्हाइट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसके एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये देखने के लिए ये काम कितना कर रहा है, अपने एंजाइम प्रॉपरली प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सोनोग्राफी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड, ये देखने के लिए कि इसका साइज कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है। ये दोनों टेस्ट करवा के हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं। अर्ली में पेशेंट को पता नहीं चलता,
पेशेंट को तब ज्यादा पता चलता है जब आईज येलो होनी शुरू हो जाती है, स्किन येलो होनी शुरू हो जाती, जॉन्डिस, ये मेटाबॉलिक जॉन्डिस की बात कर रहा हूं, लिवर डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं। इंफेक्टेड भी होता है, कोई वायरस बॉडी के अंदर चला गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बड़ा कॉमन सुना आप लोगों ने। और कई बार कुछ पैरासाइट भी इसको डैमेज करते हैं। जैसे हम लोगों ने सारा दिन काम किया, शाम को कहां जाते हैं? अपने घर। कुछ पैरासाइट जैसे मलेरियल पैरासाइट, एमपी साहब मलेरियल पैरासाइट, इनकी कोठी, इनका बंगला कौन सा है? जब मलेरियल पैरासाइट आप पे अटैक करता है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमते, उसको स्टे कहां करना? लिवर में। मल्टीप्लाई कहां होना? लिवर में। रिप्रोडक्शन कहां करनी है? लिवर में। ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लिवर क्या है? क्या निशानियां होती हैं फैटी लिवर की? वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, स्लीप कम हो जाती है, मूड अपसेट रहता है, ये सारे सिम्टम मिलने शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लाइफस्टाइल, खूब बढ़िया खाना, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना, मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज निल, कैलोरीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही हैं, हाई कार्ब मील ले रहे हैं, सोडा पी रहे हैं, सबसे ज्यादा बीवरेज में सोडा, शुगर ले रहे हैं, बेकरी मील ले रहे हैं, अपनी मर्जी से मेडिसिन खा रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं, पानी की मात्रा बहुत कम है, डिहाइड्रेटेड है, पानी कम पीते हैं, टॉक्सिन्स उसमें जमा हो रहे हैं, और लिपिड का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना, ये कारण हो गए जो इसमें फैट को ब्लॉक करते हैं, इसको फैटी करते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? क्या आप ऐसा काम करें कि लीवर फैटी ना हो, ये अपना काम प्रॉपर करता रहे। गुड फैट लीजिए, फिश, सैल्मन फिश, फैटी फिश नहीं खाते बहुत लोग, एग यॉक्स नहीं खाते, ब्रोकली, हाई फाइब्रस मील, हाई फाइब्रस मील लीजिए आप जितना, और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। जो चीजें शुगर को इंक्रीज करें, जो फ्रूट शुगर को इंक्रीज करें, फ्रुक्टोज को बढ़ाएं, उनको अवॉइड करना है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी है, लिटिल बिट भी नहीं। अल्कोहलिक जॉन्डिस, अगर वायरस है तो वायरस का ट्रीटमेंट, एंटीवायरल मेडिसिन, जैसे एचसीवी के लिए टीएलडी वगैरह एंटीवायरस मेडिसिन देते हैं हम लोग। लिपिड को कंट्रोल करना है, अपने वेट को कंट्रोल करना है, रोज 30 to 45 मिनट्स वॉक करनी है, मूवमेंट से नहीं है बॉडी को, हाई फाइबर मील लेना है, लो फैट लेना है, लो शुगर लेना है, ब्लैक कॉफी विदाउट क्रीम एंड विदाउट शुगर, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, तुलसी एक्सट्रैक्ट, लहसुन, चुकंदर का जूस, ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खाने में ऐड करें जो एक्स्ट्रा फैट को डिसॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी,
न्यू फैट को क्लॉट नहीं होने देंगी, लिवर के सेल्स को हेल्दी करेंगी, रीजनरेट करेंगी, डिटॉक्सिफाई करेंगी, जिससे आपका पैंक्रिया भी हेल्दी होगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। शुगर लेवल अपना मेंटेन करके रखना है, इंसुलिन लेवल अपना मेंटेन करके रखना है, ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन करके रखना है। इन चीजों का आपने ध्यान देना है। मेडिसिन में मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं मेडिसिन कभी नहीं बोलूंगा, हर आदमी की मेटाबॉलिज्म अलग अलग होती है, पर इसके लिए अलग अलग पैथी, हर आदमी की अपनी चॉइस है पैथी की। आयुर्वेद में मैंने देखा है कचनार, गूगल, दशमूल, अर्जुन छाल, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन देते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और एलोपैथी में हम लोग स्टैटिन्स देते थे, लिवर टॉनिक्स देते थे, लिवर को हेल्दी करते थे, लिवर के सेल्स को रीजनरेट करते थे, फैट के लिए स्टैटिन्स। और आजकल मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मुझे उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर मिले, हर आदमी को सूट कर रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं क्लिनिकली। बाइलिप्सा 4 mg, छोटी सी गोली है, बहुत छोटी सी, डेली 1 टैबलेट, 45 टैबलेट्स की पैकिंग है, 1 टैबलेट रोज फॉर 45 डेज। ये हेल्प करेगी आपके लिवर को हेल्दी रखने में, डीफैटिंग करने में और डिटॉक्सिफिकेशन करने में। सो दोस्तों, अगर इसका अभी ध्यान ना रखा गया, अर्ली स्टेज में, जब ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ये लिवर फाइब्रोसिस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। आपके जो लिवर के टिश्यूज है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और लिवर फाइब्रोसिस, साइरोसिस, जख्म बन गए, अल्सर्स, लिवर अल्सर हो गया, देन लिवर कैंसर, स्पॉइल कैसिनोमा। फर्स्ट स्टेज पे अपने आप को डायग्नोज करना है, अपना LFT टेस्ट करवाएं अपने डॉक्टर की एडवाइस से, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने लिवर की पोजीशन देखें, उसका फंक्शन देखें। अगर डिसऑर्डर है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, अभी से इसको कंट्रोल करें, अपने खान पान में तब्दीली लाएं, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, बॉडी को हाइड्रेट करें, अल्कोहल को ना लें। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका लंबे समय तक साथ देगा। और ये लंबे समय तक साथ देगा, वाइटल ऑर्गन है, बॉडी लंबे समय तक हेल्दी रहेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों, मैंने आज ले लैंग्वेज में, विदाउट मेडिकल टर्म्स, ज्यादा डीप एंजाइम और उसकी मेटाबॉलिज्म में ना जाते हुए, सिंपल शब्दों में आपसे आज लिवर के बारे में डिस्कस किया है, आज जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया है, आज फैटी लिवर के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि कुछ लोगों की जिंदगी में यह हेल्प करेगा और उनको हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों, जाने से पहले चंद लाइनें शेयर करना चाहता हूं, छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एक बुक पढ़ी थी, बुक तो खैर बहुत बड़ी थी, उसका जो कंक्लूजन था, नेट कंक्लूजन, वो था एवरीथिंग हैपन्स फॉर बेटरमेंट एंड बेटरमेंट। मैं चलने लगा, जरूरी जाना है, जब गाड़ी पे बैठा देखा गाड़ी पंचर।
गुस्सा, खींच, गालियां, कहीं जाना है तो कोई ना कोई रुकावट। एवरीथिंग हैपेंस फॉर बेटरमेंट एंड बेटरमेंट। एक छोटी सी स्टोरी के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ, एक पंडित जी थे गांव में, गरीब परिवार, दान दक्षिणा और भिक्षा से घर चलता था। पंडिताइन से बोले ऐसा कब तक चलेगा, कुछ सेविंग करते हैं और कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, साइड पे वो चलता रहेगा। बेचारे ने एक दिन एक बार खाना खाना, एक बार की सेविंग कर लेनी, मेहनत की, कुछ एक्स्ट्रा काम किया, चंद दमड़े, चंद रुपए जमा कर लिए। गांव से दूर जंगल के उस पार हाट लगती थी, बाजार लगता था। उन्होंने पंडिताइन से कहा कि परसों बाजार लगना है, मैं जाता हूं, जो हम लोगों ने दमड़े जोड़े हैं, जो रुपए जोड़े हैं, मुझे वो दे दो और 2-4 दिन की रोटी वोटी मुझे बांध के दे दो। पंडित जी ने तो दमड़े लिए, रोटी प्याज अचार रखा, लाठी पे बांधा, चल दिए। चलते चलते रात हो गई, जंगल में से क्रॉस कर रहे हैं, एकदम बहुत तेज बारिश आ गई। इतनी तेज बारिश कि उनको कहीं छुपने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। उस बारिश ने पंडित जी की इस पोटली को भी भिगो दिया जिसमें रोटी और रुपए थे। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। पंडित जी अपने घुटनों के बल बैठे और भगवान को गालियां देने लगे, कोसने लगे, बुरा भला कहने लगे। मैंने सारी उम्र तेरी पूजा की, कोई गलत काम नहीं किया, मेहनत की, 2 पैसे जोड़े कि जाऊंगा बकरियां लेके आऊंगा, वो 1-2 बकरी मेरी बच्चे देगी, मैं फिर आगे उसको बेचूंगा, कुछ अपनी जिंदगी ठीक कर लूंगा। तूने मेरे दमड़े तो भिगोए भिगोए, मेरी रोटी भी खराब कर दी। अभी उसने इतना ही कहा था, उसके कानों में घोड़ों के कदमों की आवाज आने लगी। इससे पहले वो संभलता, चारों तरफ से घोड़ों पे चढ़े डाकुओं ने उसे घेर लिया। जो डाकू का सरदार था वो पास आया, राइफल लगाई, बोला जो कुछ है दे दो, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, चंद रोटियां थी, वो भी बारिश में भीग गई, आपको देने लायक मेरे पास कुछ नहीं है। उसने अपने साथी से कहा कि इसकी पोटली की तलाशी लो। पंडित जी ने सोचा, अभी तो नोट भीगे हैं, उम्मीद है अगर ये ले गया फिर तो कोई उम्मीद भी नहीं। ना जाने पंडित जी में कहां से एनर्जी आई। पंडित जी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और खींच दी। सरदार नीचे गिर गया। पंडित जी जंप मार के ऊपर और जान बचा के भाग लिए। भागते भागते रात में घर आ गए। घर के पीछे घोड़ा बांध दिया, बाहर आके खटिया पे सो गए। सुबह पंडिताइन उठी, वो हैरान कि पंडित जी तो बकरियां लेने के लिए गए हैं, ये यहां सो रहे हैं। उन्होंने उठाया, पंडित जी उठे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पंडित जी कहते चुप। उसको पीछे ले गए
और सारी कहानी सुनाई। जब देखा तो अरेबियन घोड़ा जिसकी कीमत लाखों में आज, और उसके दोनों साइड में चमड़े के बड़े बड़े बैग, थैले, झोले जो आभूषणों और पैसे से भरे पड़े थे, जहां से वो लोग पहले डकैती करके आए थे। हुआ क्या कि जब पंडित जी भागे तो जो सरदार था और बाकी जो डाकू थे उन्होंने पंडित जी को एम लेके गोली चला दी, लेकिन पंडित जी को लगी नहीं। क्यों? जिस बारिश के कारण पंडित जी की रोटियां भीगी थी, जिस कारण वो भगवान को कोस रहे थे, उसी बारिश से जो बंदूकों के अंदर बारूद था, गोली थी, वो भी भीग चुकी थी और उसने काम नहीं किया, मिस हो गई। पंडित जी उन्हीं घुटनों के बल फिर वहां बैठे और भगवान को कहते हैं, इंसान वो करता है जो उसको अच्छा लगता है, आप वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है। जो होता है इंसान के फायदे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर बेटरमेंट एंड बेटरमेंट। ओके भाई साहब, थैंक यू सो मच। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।